Hello, my dear students and parents. Kanchan this side from AKG Tutorials, and I welcome you in my third video of chapter Resource of class 8th from the NCERT book. तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 1 में जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था वहाँ से ही मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज पार्ट 2 में जो मैंने कवर अप किया था वो MCQs एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो भी फ्रेम हो सकते थे आपके NCERT बुक्स में से, वो मैंने आप लोगों को ब्रीफ किए थे इन माय पार्ट 2। तो आइए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लास्ट हमने पढ़ा था कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, कि देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकता है। वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? टाइम एंड टेक्नोलॉजी है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में हम समझ चुके हैं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज अ रिसोर्स। ठीक है ना? तो ये हमारी रिसोर्स है। तो रिसोर्स को बनाने के लिए कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं सब्सटेंस इनटू रिसोर्स में? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। एंड बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही नीड्स ऑफ द पीपल से रिलेटेड हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। एक चीज और बताई गई है कि हम लोग खुद भी एक रिसोर्स हैं। लाइक किसी कंपनी में, स्कूल्स में टीचर्स, कंपनीज में एम्प्लॉयज, ये भी सारे एक रिसोर्स है। हम लोग भी रिसोर्स हैं। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. जैसे कि साइंटिस्ट, टीचर्स, मतलब न्यू टेक्निक्स स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, टू मेक द टॉपिक इजियर एंड टू मेक दम अंडरस्टैंड। तो हम लोग जितने भी लोग हैं सब एक तरीके के रिसोर्स ही हैं। वी पीपल आर द रिसोर्स। आगे हम पढ़ेंगे हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। तो आगे हम लोग जब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें ये हम डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे अपने बारे में। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी others. The discovery of fire lead to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transportation. ये एग्जाम्पल दे रखा है कि एक रिसोर्स से दूसरा रिसोर्स हमारा जनरेट हो रहा है, दो मतलब इंटरडिपेंडेंट है दोनों। The technology to create hydroelectricity has turned energy इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो इसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स, कुछ आपको एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे, या आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे MCQs में, और तब पूछेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है क्या। इस तरीके से आपके MCQs भी फ्रेम हो सकते हैं। और जो हमने जैसे टेक्नोलॉजी वर्ड एक पढ़ा है, जैसे कि हम पहले रिसोर्स पढ़ के आए, एक न्यू टर्म यूटिलिटी पढ़ के आए, यूजिबिलिटी पढ़ के आए, वैल्यू पढ़ के आए, ऐसे यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी वर्ड पढ़ा। तो टेक्नोलॉजी को अगर हम क्लासीफाई करें, डिफाइन करें, तो कैसे करेंगे? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, करंट नॉलेज जो है उसको, एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, किसी चीज को करने के लिए हम अपनी आज की जानकारी को लगा दें ताकि चीजें थोड़ी सिंपलर हो। लाइक मशीन, जैसे वॉशिंग मशीन्स हो गई। आज से 15-20 साल पहले लोग हाथों से कपड़े धोते थे, जो लेडीज वगैरह घर पे होती थी वो हाथों से कपड़े धोती थी। आज वॉशिंग मशीन है। पहले वॉशिंग मशीन सेमी वॉशिंग मशीन आती थी, या पहले से वॉशिंग की मशीन आती थी, फिर वॉशिंग विद ड्रायर मशीन आई तो उसे सेमी वॉशिंग मशीन बोला गया, और आज के टाइम में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी है। तो ये क्या है? विद टेक्नोलॉजी, विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी लोगों की नीड्स चेंज हुई, तो उस अकॉर्डिंग रिसोर्स को कन्वर्ट किया गया। तो वो किसने कन्वर्ट किया? वो पीपल भी इंटरडिपेंडेंट है। मतलब टाइम टेक्नोलॉजी आई तो पीपल ने ही उनको कन्वर्ट किया। तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है, सारे रिसोर्सेज इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो ये एक वॉशिंग मशीन भी एक आपका रिसोर्स है। विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी उसमें चेंजेस आए।
आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और एमसीक्यूज वगैरह आपके जो टिक टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो टिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपका बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज आप डिटेल में एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़िए, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप लाइन वाइज लाइन उसको समझेंगे, जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन आपको डिटेल में समझा पाऊँ अपने तरीके से, इंस्टिल यू फेस एनी डिफिकल्टी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी, दैट इज akgtutorials2020@gmail.com। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि मतलब कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं वो आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। यानी कि 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको आप जब हमारे पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो एक होता है कि हम स्टेटमेंट फॉर्म में एक आंसर दे दे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। एक तरीका ये है, और साथ में आप एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, थोड़े डायग्राम तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं कि 3 बबल्स बना दीजिए, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड 3 बबल्स दिखा के एरो डाल के विद द हेल्प ऑफ द एरोज एंड 3 बबल्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इट विल बी मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल। सो आपके जो इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर से वो भी बहुत अच्छा पड़ेगा, और ये आपकी प्रेजेंटेशंस भी बहुत अच्छी होगी। लाइक जैसे कि अब तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है ना, बट जब स्कूल में ऑनलाइन मतलब जब हमारे स्कूल में हमें आंसर प्रेजेंट करने होते हैं तो प्रेजेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइक हम लोग कहते हैं विद अ गुड हैंड राइटिंग एंड आंसर शुड बी प्रेजेंटेड इन अ गुड वे। लाइक फॉर सीनियर क्लासेस, जैसे जैसे हम लोग सीनियर क्लासेस में आते हैं, 9th 10th 11th एंड 12th, उसमें हमें प्रेजेंटेशन भी बताई जाती है, क्लास में एक्सप्लेन की जाती है। तो आई विल ट्राई कि मैं साइड बाय साइड आपको प्रेजेंटिंग द आंसर्स भी बताती जाऊँ कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। इतने मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर्स को प्रेजेंट कीजिए कि टीचर्स को भी लगे कि मतलब चेकिंग करने में मजा आए उनको भी, ठीक है ना। तो आप इसको बबल के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ से आपका फिलअप टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, डैश एंड डैश आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको वहां पे मेंशन करना होगा नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आइए इन टर्म्स को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Resources that are drawn from the nature and used without much modifications are called natural resources. Resources, natural resources कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं और उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करते हुए है, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें नेचुरल रिसोर्सेज की एक डेफिनेशन भी मिल रही है, तो यहाँ से आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है या फिलअप्स की तरह आ सकता है। आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल पढ़ने के साथ साथ आसपास भी आप चीजें देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं। मिनरल्स आर all natural resources, the water in our rivers and lakes, the soils, ये सारे natural resources हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। हम इसको क्या कहते हैं कि ये फ्री गिफ्ट्स हैं हमें नेचर की तरफ से, और हम लोग उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। वो कह रहा है कि वैसे तो नॉर्मली हम जो लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हो वो एज इट इज फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, बट विद द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम लोग नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा मतलब इतना मॉडिफाई नहीं बट थोड़ा सा यूज लेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम फिर नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। लाइक वन ऑफ द एग्जांपल इज वाटर, जो रिवर्स एंड लेक्स में वाटर होता है वो हम उसका फिल्ट्रेशन टाइप का प्रोसेस होता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको फिल्टर करते हैं और फिर वो जो वाटर है वो यूजेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग।
तो आज के टाइम में जो ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे जो नेचर को एक बेनिफिट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कि पॉल्यूशन कम हो गया है, एयर पॉल्यूशन कम हो गया है, आपका वाटर पॉल्यूशन कम हो गया है, कम नहीं मतलब ऑलमोस्ट ही खत्म हो गया है। तो आप न्यूज भी देखते होंगे तो उसमें यही आ रहा है कि हमारी जो नेचर को कोरोना की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ है ना। तो ये चीज है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम द नेचर एंड कैन बी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। और रीड करते हैं, natural resources can broadly categorize into renewable and non renewable resources। natural resources को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप में, renewable and non renewable। अगर आपको ऊपर याद हो, जब मैंने आपको बोला था कि बबल फॉर्म में हमें एक आंसर देना है, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आप उसमें जब आप बबल फॉर्म में ये तीनों लिखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी बबल फॉर्म में आप डिवाइड कर देंगे दो टाइप्स में, और उसमें फिर एक और दो बबल्स बनाएंगे और उसमें मेंशन कर दीजिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दे आर दोज विच गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड and are not affected by human activities such as solar and wind energy। सूरज की धूप ये एक एग्जाम्पल है, एंड द विंड एनर्जी, ये सारी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। अगर हम उनको केयरलेसली, ये तो एक कॉमन सी चीज है, अगर हम किसी भी चीज को लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो उसको केयरलेस से यूज करेंगे या नेग्लिजेंटली हम उसे यूज करेंगे या उसकी वेस्टेज करेंगे, तो वो एक एक टाइम के बाद उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। लाइक जो बिफोर लॉकडाउन सिचुएशन थी कि लाइक फॉरेस्ट कट किए जा रहे थे, तो हवा जो हम लोग ब्रीथ कर रहे थे, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, बहुत बहुत डिसीज आ रही थी, लोगों को मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था, एक टाइम ऐसा था, है ना। तो इस तरीके से कहा गया है कि अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस में यूज करेंगे या गलत तरीके से यूज करेंगे, वो एक दिन ऐसा आएगा जो वो चीज खत्म हो जाएगी या उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। Water seems to be an unlimited renewable resource। Water seems to be unlimited renewable resource। यहाँ से आपका एक फिलअप क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। But shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today। But साथ में ये भी कहा जा रहा है कि shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of world today। आज के टाइम में शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत मतलब प्रॉब्लम में है, बहुत शॉर्टेज है उसकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया है, विच कैन बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड क्विकली, और एग्जाम्पल्स भी उसके वाटर, सॉयल, आपका सोलर एंड विंड एनर्जी। तो आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं? दे आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। टोटली अपोजिट है रिन्यूएबल का। रिन्यूएबल क्या है? अनलिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। अगर इसमें ये बोला गया है कि अगर एक बार स्टॉक खत्म हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो उसको बनने में बहुत साल, कई साल लग जाते हैं उसको। Since this period is much more than human lifespans। इतना टाइम लगता है कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ है उससे भी ज्यादा टाइम लगता है उनको दोबारा बनने में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर ये तीन चीजें खत्म हो जाएं, तो बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हैं, मतलब टेक्नोलॉजी आई है बट ये हमारे एक डिपेंडेंट वाले आइटम्स हैं, डिपेंडेंट वाले रिसोर्सेज हैं कि हम इन लोग इस चीजों पे डिपेंड हैं।
कोल हो गई, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, हमने दो टाइप्स पढ़ लिए नेचुरल रिसोर्सेज के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल है लिमिटेड इन स्टॉक विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड, बट नॉन रिन्यूएबल क्या है? दे आर लिमिटेड इन स्टॉक। अगर हम इफ द वंस द स्टॉक गेट एग्जॉस्टेड, it takes thousands of year to be renewed or replenished. एग्जाम्पल्स हमारे पास दोनों के हैं, रिन्यूएबल का है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, ये आपके एग्जाम्पल है रिन्यूएबल के। नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपके अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है, ये ऑनलाइन में भी आ सकता है आपका, बिकॉज आपको टाइप करना होगा, या आपको फिलिप्स की तरीके से भी आ सकता है। चूज वाला ऑप्शन आ सकता है कि कुछ भी आपको बोल देंगे कि डिफ्रेंशिएट, मतलब एग्जैक्टली कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं इन एमसीक्यूज फॉर्म। तो प्लीज गेट रेडी विथ ईच एंड एवरी लाइन कि आपको कहाँ से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आपकी अगर सारी लाइन वाइज लाइन बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ईच कंट्री में वो अनइवन है। एक ग्लॉसरी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मीनिंग पढ़ लेते हैं जिसमें से आपका कुछ भी फिलिप्स टाइप्स का बन सकता है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है? हम स्टॉक हम हर जगह पढ़ रहे थे, अभी नॉन रिन्यूएबल में हम स्टॉक पढ़ रहे थे कि वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। स्टॉक का मतलब क्या है? यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है। स्टॉक का वर्ड है इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। जो आज के टाइम पे स्टॉक है हमारे पास, जो हमारे पास सेव है चीज, उस मतलब यूज के लिए हमारे पास अवेलेबल है, वो है स्टॉक। स्टॉक का मतलब वो है लाइक ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे पास जैसे जो भी खाने पीने की चीजें हैं, किचन की हमारी ग्रोसरी आइटम्स हैं, वो हमने इस हिसाब से लेके रखी थी कि 1 महीना 2 महीना जब तक भी लॉकडाउन चले, इतना हमारे पास इनफ हो कि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो लोगों ने जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, या आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप लोग लॉकडाउन की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी, तो लोग फटाफट मार्केट में निकले थे और उन्होंने बहुत सारी ग्रोसरी की शॉपिंग करी थी स्टॉक रखने के लिए। तो यानी कि स्टॉक क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर यूज। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज फिनिश होता है, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में दो हैं चीजें, दो टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्स के, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आई होप आपको इस वीडियो में ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में लेके आऊंगी। टिल देन प्लीज आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। इन केस इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू आर फील फ्री to email me your doubts akgtutorials2020@gmail.com. Till then, take care, bye bye, stay fit, stay at home and stay healthy.